जानना चाह रहा हूँ, क्या जो अगर आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों को शिक्षा, संविधान, साइंस, विज्ञान पढ़ना है या कांवड़ यात्रा लेने से उनका सारा मनोकामना पूरा हो गया? वो आस्था सर का देखिएगा, ये शिक्षा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। वो आस्था है। आस्था है वो, आस्था अपनी जगह है और शिक्षा अपनी जगह है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी शिक्षित हों और आगे बढ़ें। हमारी बेटियाँ आज सर एक से बढ़कर एक काम कर सर रही मैं हैं। आपसे थोड़ा-सा कह रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास में क्या ब अंतर है सर? सर, अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है। हुँ, आस्था ये है कि हम सभी यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने-अपने धर्मों की आस्था में हैं, हुँ। लेकिन आपको इसमें अंधविश्वास नहीं करना किसी। आपको दोनों में अंतर नहीं दिखता? अंतर तो है, आस्था और अंधविश्वास। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं द्वारका सेक्टर 14 कौशल्या अपार्टमेंट है, तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। लोकल यहाँ के लोग आए थे, तो हमारे ऑर्गेनाइजर गौतम जी हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो आपने इतना प्रयास करके किया है, बच्चों का प्रोग्राम किया है, तो कितनी तैयारी आप लोगों ने किया और आज क्या मैसेज दिया ये जो आपके यहाँ आस-पास के लोग आए थे? सर पहले आपको जय भीम। आपको भी जय भीम और समस्त मित्रों, देशवासियों और दोस्तों को हमारी तरफ से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामना। और मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए हम लोग 1 महीने से प्रयासरत थे और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि समाज में जागृति आए। और हमें जो बैनर बनाते हैं इतना बड़ा जी। कि बाबा साहब का कद बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से हम बैनर बनाते हैं कि ताकि लोग समझें, उनसे कुछ शिक्षा लें। हमारी आधी शिक्षा बैनर पे ही दिखाई दे जाती है। सम्राट अशोक का 5 अप्रैल को जन्म दिवस था, बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस था, महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म दिवस था। सारी महाशक्तियाँ जो भारत के नाम, जबकि एक अपवाद है कि अप्रैल का महीना बेवकूफ़ों का महीना है। हम इस बात को बाबा साहब ने गलत साबित किया और 1 अप्रैल को उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ की किताब लिखी। तो बाबा साहब का योगदान बहुत ज़्यादा है, नारी शक्ति उत्थान में, समाज के उत्थान में, दलित शोषित वंचितों के उत्थान में, समाज के हर तबके का उत्थान उन्होंने किया है। तो मैं बाबा साहब के इस अच्छे काम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हम उनके ऋणी हैं। जब तक इस धरती आसमान रहेंगे, बाबा साहब हर समाज के हर जन में, दिलों में वास करते रहेंगे। सर मेरा एक सवाल है सर, जी आप जो धारणाएँ बढ़ी हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। जी आपके बिरादर के हैं बाबा साहब, आप जयंती क्यों मनाते हैं? ऐसे लोग का सवाल है, क्या कहेंगे? बाबा साहब किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के नहीं थे। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पे लिखा है। उन्होंने सबका हित देखा है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से परे एक ऐसे भारत के का सपना देखा था जहाँ सभी प्यार से रहें, मिल के रहें और एक दूसरे का हित देखें। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की एक नींव रखी थी। तो हमें बाबा साहब के कारनामा को अगर आगे बढ़ाना है तो समाज के बच्चों को हमें हथियार की जगह, तलवार की जगह, भाला की जगह हमें कलम पकड़ानी होगी। हमें बच्चों को स्कूली शिक्षा देनी होगी, स्कूल की तरफ भेजना होगा, तभी हमारे बच्चे देश का भविष्य बनेंगे और हम एक अच्छे भारत का सपना साकार कर पाएंगे। सर जी, बाबा साहब ने संविधान लिखा जी तो संविधान से सारा अधिकार मिला, जी लेकिन वो अ, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि वो संविधान का देन है कि आज कितना भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, लोग कोई तरक्की नहीं हो रहा देश का, ये सब कमी संविधान, भारतीय संविधान की वजह जब से हो तक सरकार, कोई भी सरकार हो, जब तक राजनीति करती रहेगी, हमारे देश के समाज का कोई वो विकास संविधान की कमी नहीं नजर आएगी विकास आपको? नहीं होगा और ये संविधान का अपमान माना जाएगा। हम भारत देश में रहते हैं, हमारे देश का नाम भारतीय संविधान में भारत लिखा हुआ है, लेकिन बार बार हमारे कई नेता जो है हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल के हमारे संविधान का तो मजाक उड़ाते हैं। हिंदुस्तान कौन बोलता है सर? हमारे हमारे जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, उनको हमने कई बार टोका है भरे मंच में कि आप जो है
भारत का संविधान हम्म, हमारे देश लेकिन वो में, तो संविधान लेकर घूमते रहते हैं, संविधान के कापी दिखाते लेकिन हो। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि राहुल गांधी जी भारत के को ना बोल के वो भारत हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं और हमेशा देश में बंटवारे की बात करते हैं। हम इस बात के खिलाफ हैं। हमारे क्या देश, चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे देश का अगर भारत नाम है तो भारत ही नाम पुकारा जाना चाहिए, न कि हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान का मतलब किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक देश का नाम आता है, जबकि भारत में समस्त जातियां, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो हमें जो है ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी लोग प्यार से और मिलजुल कर रह सर सके। आज जो यहाँ गोष्ठी किए गए हैं यहाँ पे, जी। यहाँ महिलाओं की संख्या में ज्यादा देख रहा हूँ। जी आपको कैसा लग रहा है कि महिलाएं हमारे बीच में आ रही हैं? आपको क्या आगे भविष्य दिख रहा है? सर, एक बाप के अगर 4-5 बच्चे हैं, हम्म, जो बच्चा भूखा होता है ना, जब उसको रोटी मिलती है ना, देखता है कि रोटी है तो सबसे पहले वो दौड़ता है। जिसका पेट भरा होता है वो कम इंटरेस्टेड होता है। तो इसलिए महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जुल्म जाती हुई। पुरुष प्रधान देश था, आज तक कई सालों तक, 30-35 साल तक या 50 साल तक मान लीजिए कि देश में नारियों को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बाद में इनको 30% का रिजर्वेशन आया है, तो नारियों का थोड़ा उत्थान हुआ। आज नारी हवाई जहाज भी उड़ा रही है, समुद्र में भी कर रही है, ट्रेन भी चला रही है, और नारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वीसी डीसी सब कुछ बन रही है। तो नारी को मौका मिला है, इसीलिए नारी जो है भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ है। जी तो सर, एक और सवाल आपसे है कि 14 अप्रैल का ही समाज क्यों जागता है, बाकी दिन सोता रहता है 364 दिन? हम इस बात के भी खिलाफ हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है और स्पेशली जो दलित समाज है वही क्यों मनाता है। बाबा साहब तो सभी के हैं, सबको मनाना चाहिए। तो इसलिए सबका फर्ज है। तो क्या कि इसमें जो सब नहीं आए थे क्या? सब लोग आते हैं, यहाँ सब लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ अपवाद की बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग हाँ। खाली बाबा साहब को ही न याद करें, उनके विचारों को आत्मसात करें और बाबा साहब की लिखी हुई किताब, उनके संविधान को फॉलो करें, उनके विचारों को फॉलो करें, तभी हम एक उन्नत भारत का सपना साकार कर सर सकते हैं। आपके माध्यम से जनता को मैं संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो SC ST OBC जो खाइयां बची हैं वो खाइयां कैसे दूर करें? क्या ये संभावना नहीं है कि बाबा साहब का तस्वीर अपने घरे मोह लगाएं और जो ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज जो OBC के महापुरुष, उनका तस्वीर अपने घरे में SC ST को लगाए, तो क्या इससे भाईचारा नहीं बढ़ेगा? नहीं, हमारा मानना है कि ऐसे भाईचारा कम बढ़ेगा। हमें सभी समाज के लोगों से हम सुझाव देते हैं और हमारी अपील भी है कि सब लोगों को भारतीय संविधान की एक ये पुस्तक अपने पहली घर सीढ़ी में, के लिए मैं आपसे बोला कि आप पहली सीढ़ी ये कामयाब नहीं बन सकती। अपने घर में रखे संविधान की प्रति और बाबा साहब की फोटो हर कार्यालय में, हर ऑफिस में लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। तो हमें उनका आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए हर कोर्ट में, हर सरकारी ऑफिस में उनकी फोटो होनी चाहिए और संविधान की कृति तो हर घर में होनी चाहिए। तो क्या आपको एहसास होता है कि जो बहुजन लोग हैं बाबा साहब को जगह नहीं दे रहे अपने घर में? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जब तुम अपने खुद नहीं दे रहे हो तो दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हो। इसलिए तुम्हें जो है सबसे पहले अपने को जगाना पड़ेगा। खुद जागो तभी दूसरे को जगा सकते हो। मेरा जो बैनर बनाने का मकसद था यही था। सम्राट अशोक के बारे में लोग नहीं जानते हैं, फुले के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमने सबको जगाने का काम किया है, लोगों को बताने का काम किया है कि सम्राट अशोक भी, फुले भी और बाबू जगजीवन राम जो कि पाकिस्तान के 2-2 टुकड़े कर दिए, रक्षा मंत्री थे। तो हमें जो है ऐसा अगर भारत बनाना है तो अपने को सशक्त भारत के सपने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सर लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर जी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी जी और पंचशील जी। लेकिन इसमें बताइए आपको क्या पंचशील जरूरी है, 22 प्रतिज्ञा जरूरी है? देखिए, हमारे विचार से कि सबसे पहले हमें पंचशील को अपनाना पड़ेगा। जब हम पंचशील अपनाएंगे तो 22 प्रतिज्ञा ऑटोमेटिक ही हम अपना लेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नहीं हमको पंचशील अपनाना है नहीं। और जो 22 प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ है। जब तक आप पंचशील को नहीं अपनाओगे, 5 शील
पांच सील नहीं अपनाओगे तब तक आप न तो इंसान हो। आप कहना चाहते हो 5 ही अपना लो, 22% की जरूरत नहीं है। नहीं, पांच सील अपना लोगे तो अपने आप ही सब दूर हो जाता है। अगर भारत का हर नागरिक पांच सील अपना ले तो उसी में सब कुछ आ तो जाता है। 22 प्रतिज्ञा में क्या दिक्कत है? सबसे पहले हमें पंचशील को अपनाना पड़ेगा, इसके बाद वो ऑटोमेटिक हम उसको बदल देंगे। नहीं, उसमें क्यों रुकावट है? 22 प्रतिज्ञा लेने में क्यों हिचकते हैं? नहीं, जो चीज है ही नहीं, जो चीज असत्य है उसे हमें स्वीकार करने में कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो हमें बाबा स्वीकार ही साहब नहीं करना गलत चाहिए। किए थे क्या जो नहीं, 22 बाबा प्रतिज्ञा? साहब ने कोई गलत नहीं किया है, तो उसमें कहने में क्यों आप हिचक रहे हो? लेकिन मेरा खाली एक ही मानना है कि हमें सबसे पहले पंचशील अपनाएं और साथ में दूसरा जो वो आता है टॉपिक कि हमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अपनाते हुए ही पंचशील को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजें। लोग कह रहे हैं कि ये नकली असली जो बौद्धिस्ट है ना, हाँ। यही से पहचान होता है कि 22 पंचशील तो ले लेते हैं, हाँ। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं के नहीं लिए नहीं, कतरा 22 जाते हैं। प्रतिज्ञा भी जरूरी है, हमें 22 प्रतिज्ञा पे भी अमल करना ही पड़ेगा, तभी हम जो है जी पक्के बौद्धिस्ट होंगे। अगर बौद्धिस्ट होंगे तो भारत एक शांति प्रिय, अहिंसा प्रिय और सत्य प्रिय देश बनेगा, सर, आप तभी हम देश का उद्धार कर सकते हैं। जो आपने ये प्रोग्राम दिया, बच्चों को गिफ्ट दिया कि ये पहली बार किया था या हर साल आप करते हर हैं? साल हम लोग 15 साल से कर रहे हैं सर, हम्म। और इसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोग और पूरे द्वारका के लगभग 15 सोसाइटी के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम आती है और हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सबको आदर देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे संजय चौधरी जी बैठे हैं पीपल अपार्टमेंट से, और वहाँ के प्रेसिडेंट के हस्बैंड है। सर, आप तो क्या कहेंगे? आज 14 अप्रैल का दिन था, लोग धूमधाम से पूरा देश मना रहा है, तो केवल विचारों पे केवल माला लोग पहना के काम चला रहे हैं कि विचारों पे भी चलना पड़ेगा? नहीं, हमें बाबा साहब के विचारों पे ही चलना है। उनके बने हुए संविधान से हम आज आगे इतना बढ़ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे संविधान बनाने वाले हमारे श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम भूल रहे हैं। वो हम इनके माध्यम से और काफ़ी संस्थाएं और इसमें आगे अग्रसर काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिलके और सभी धर्म। सर, आप सरकारी जॉब में हैं कि नहीं? नहीं, मेरा सर अपना ही प्रॉपर्टी का काम है। मैं ही द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर तो का काम आप करता तो हूँ। खुल के जवाब दे सकते हैं कि सरकारी वालों को थोड़ा हिचक होती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो अगर आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों को शिक्षा, संविधान, साइंस, विज्ञान पढ़ना है या कांवड़ यात्रा लेने से उनका सारा मनोकामना पूरा हो गया? वो सर देखिएगा, ये शिक्षा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। वो आस्था है। आस्था है वो, आस्था अपनी जगह है और शिक्षा अपनी जगह है। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी शिक्षित हों और आगे बढ़ें। हमारी बेटियाँ आज सर, एक से बढ़कर एक काम कर रही सर मैं हैं। आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ, आस्था और अंधविश्वास में क्या अंतर है सर? सर, अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही है। आस्था ये है कि हम सभी यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने-अपने धर्मों की आस्था में हैं। लेकिन आपको इसमें अंधविश्वास नहीं करना किसी। आपको दोनों में अंतर नहीं दिखता? अंतर तो है, आस्था और अंधविश्वास। आस्था से हम कुछ टाइम के लिए जुड़े रहते हैं, अंधविश्वास तो लाइफ टाइम चलता है। तो शिक्षा के लिए हम जागरूक रहें और शिक्षा अगर सभी शिक्षित होंगे सब कुछ तो वो अंधविश्वास और आस्था में डिफरेंस नजर आएगा। धन्यवाद। तो ये आप हमारे दोनों से कौटिल्य अपार्टमेंट सेक्टर 14 से बात कर रहे थे। ये हमारी बातचीत सर पीपल अपार्टमेंट के ये जो पीटल अपार्टमेंट के थे बगल के ही हैं, चौधरी साहब हैं। तो कैसी लगी हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं द्वारका सेक्टर 14 से अब लाइव आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी प्रतिक्रिया में बताएं और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आर्थिक मदद भी देने का कृपा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।